अब आप मार्केट में मुझे कहीं 100 रुपीज़ का सेब खरीद के बताएं तो मैं आपको मान जाऊं। 250 और 300 रुपए किलो सेब बिक रहा है। ये हमारे मुल्क में, बाहर मुल्कों में सब एग्जांपल्स दी जाती हैं। कोई न्यू ईयर आता है या अपना ये मैरी क्रिसमस आती है तो वो रिलीफ, मैं खुद जापान में, मैंने 30 ईयर्स से मैं आना जाना कर रहा हूँ, बिजनेस है मेरा वहाँ, तो मैं देखता हूँ अपनी आवाम को कितना ऐसे इवेंट्स आते हैं, कितना रिलीफ देते हैं। और हमारे अंदर तो मुसलमानियत ख़त्म हो गई है, सिर्फ नमाज में जो सजदे करके और अपने हम वो कर रहे हैं अपने को मुसलमान ज़ाहिर, लेकिन असल जो हमारा कुरान पाक और हदीस तालीम दे रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उनसे तो हम हट गए, वो उन्होंने ले ली हैं हमसे और वो कहाँ निकल गए। देखें, हम बदकिस्मती से सूदखोरी और मुनाफाखोरी का जो अपने अंदर एक अंसर है उसको जब तक नहीं निकालेंगे तो हम आवाम को, मैं पर्सनली भी कहता हूँ, तो कोई हम आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेब कैसे दिए? सेब 300 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो। और खरबूजा? खरबूजा 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो? जी हाँ। और तरबूज? तरबूज 70-60। 70-60? जी हाँ। 70 या 60 रुपए। 60 रुपए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, खैरियत से? अल्लाह पाक करा। अच्छा, ये सेब कैसे दिए? सेब 350 रुपए किलो। सेब 350 रुपए किलो। और ये तरबूज? तरबूज 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो? 70 रुपए किलो। अच्छा। और खरबूजा? खरबूजा 80 रुपए किलो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान एस्ट्रो महमूद गिल और आप देख रहे हैं NTV पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची गुलशन इकबाल अवान हाउस में और हमारे साथ मौजूद है जाहिद अवान साहब जो कि फ्रूट मंडी के चेयरमैन। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। सर, आप माशाल्लाह फ्रूट मंडी के चेयरमैन हैं, तो ये जो मार्केट में, मंडी में जो फ्रूट्स के रेट हैं, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है और मंडी में जो मसले मसाइल चल रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मंडी के मसले तो बड़े गंभीर हैं और बड़े अरसे से चल रहे हैं, जब से ये मंडी पुरानी सब्ज़ी मंडी यूनिवर्सिटी रोड से सुपर हाईवे पे शिफ्ट हुई है। तो हमें बहुत से ऐसे मसले हैं जो जेन्युइन और हमारे लिए बहुत लाजमी मसले हैं। मसलन पानी का मसला है, वो हमें माफिया के थ्रू लेना पड़ रहा है, जो कि हमारे पास से ही बड़ी लाइन गुजरी है कराची की। इस तरह हमारे पास व्यापारी आते हैं जो दो माह से लेके 6 माह तक रहते हैं और हमारे नीचे अपना कमर्शियल, ऊपर रेजिडेंशियल बना हुआ है, तो वो रिहायशी बने हुए हैं, उसके लिए हमें गैस की ज़रूरत है। इसी तरह हमारी बिजली का मसला है, मसाइल हैं सब्ज़ी मंडी में। तो ये और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का आप ले लें कि पूरा 2001 से मंडी शिफ्ट हुई है, उसमें कोई आज से 12-13 साल पहले एक साइड का मंडी का रोड बना था। जब सैलाब आ गया था सिंध में, उसके बाद वो अपना फंड्स जो हैं ट्रांसफ़र हो गए और वो काम उसी तरह अधूरा छोड़ दिया गया था। तो ये तो हो गए मेन इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हो गए, लेकिन इसके अलावा जो मैं आम बंदे से या आवाम से रिलेटेड मसले हैं, मसाइल हैं, मैं उस पर भी आपको आगाह करूं कि हर साल, जैसा आज अब कल रमज़ान शुरू हो रहा है या आज रात से इंशाल्लाह, तो ये हर साल रमज़ान शरीफ आने से पहले हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारी ट्रेडर्स की। एज ए चेयरमैन मैं अटेंड करता हूँ कमिश्नर ऑफिस में, मुख्तलिफ इदारों में, और कंज्यूमर के भी बंदे वहाँ पे हेड आते हैं और दूसरे प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी वाले भी आते हैं कमिश्नर साहब के, लेकिन बदकिस्मती से उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। जिसका मैंने कहा ना, जो कि आम बंदे, आम आवाम से रिलेटेड है, यानी प्राइस कंट्रोल करना और महंगाई को कंट्रोल करना। तो रमज़ान जैसे ही शुरू होते हैं, एक महंगाई का जिन जो है बेकाबू हो जाता है और आवाम अपनी मनमानी शुरू कर देती है। अब हम वहाँ स्टेक होल्डर हैं, बैठे हुए हैं, हम उस पर काबू नहीं पा सकते जब तक हमारे साथ मार्केट कमेटी का प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के बंदे, अथराइज बंदे खड़े होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम न दें।
जो कि मीटिंग्स में तो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बुलंद दावे करते हैं कमिश्नर साहब के साथ बैठ के रिटर्न में, उसके बाद वो नज़र नहीं आते इम्प्लीमेंट कराने पे, जिसकी वजह से महंगाई जो जिसका दिल करता है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ मंडी से होलसेल वो अपना 100 रुपये केजी पड़ती है तो वो 250 की भी बेच रहा है, कोई 300 की बेच रहा है, कोई 180 की भी बेच रहा है। यानी उसका कहीं पे कोई मैकेनिज्म बनाया नहीं जाता, जबकि हर चीज़, हर इदारा मौजूद है, हर रूल रेगुलेशन मौजूद है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कराने वाले मौजूद नहीं होते, और उस पर इम्प्लीमेंट कराने वाले वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देते, जिसकी वजह से आवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुंचता। जो हर बंदे ने फ्रूट ले लें, सब्जी ले लें, और कराची में दूसरी जो अशिया खुर्दोनोश हैं वो जितनी भी हैं उसमें खुद साख्ता कीमतें बढ़ा रहे हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई अमल दरामद नहीं है, कोई कंट्रोल अथॉरिटी का चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब मीडिया के जरिए हाईलाइट होता है, 2 दिन मीडिया शोर करती है तो फौरन सब एक्टिव हो जाते हैं, और वो एक्टिव होने से क्या होता है कि जाके जायज़ नाजायज़ डीसी या एसी की इंस्ट्रक्शन पे निकलते एरियाज में चालान शुरू कर देते हैं, 20,000 30,000, या उनकी रेडियां उठा के ले जाते हैं गरीबों की। तो ये कोई तरीका कार नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि आप ज़रा सा मीडिया के डर से या उससे निकलें और उस हर नाजायज़ देखें ना, और अपना रमज़ान का माह होता है, सारे उनके रोज़ी रोज़गार को आप मलिया मेट करके और अपना उठा के उनको ले जाते हैं। ये भी एक जुल्म है, ज़्यादती है। उसका एक तरीक़ाकार है, आप एक प्राइस लिस्ट निकालें, जो अभी तक देखें हमसे कोई मशावरत भी नहीं की गई। दूसरी बात ये है कि अगर हर साल जो मैंने आपको कहा मीटिंग होती है, चंद दिन तक प्राइस लिस्ट निकलती है, वो गेट पर बिकती है 10-10 रुपए में, और वो भी माफिया को दे दी जाती है, उसमें भी अपने पैसे बनाए जाते हैं। बदकिस्मती सिर्फ ये है कहने का कि इम्प्लीमेंट कोई नहीं है। अब आज चांद रात का हो सकता है कि आज चांद रात हो, कल रोज़ा हो, पहला रोज़ा हो, तो आप यकीन करें अभी हाईवे पे आप जाएं, अब मैं आज मार्केट नहीं जा सका हूँ, मैं चाकर होटल पे यानी फ्रूट मंडी से 2 किलोमीटर पीछे तक हाईवे जाम है और मैं आ चुका हूँ। तरबूज वालों ने और फ्रूट के दूसरे बंदों ने, खरबूजा तरबूज वालों ने इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही पहला रोज़ा शुरू होगा, चांद रात होगी, हम वो कच्चा पक्का फ्रूट तोड़ेंगे और डबल ट्रिपल रेट में हम बेचेंगे। तो देखें ना, ये गवर्नमेंट को नहीं दिखता, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के उन इदारों को नहीं दिखता जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के इदारे हैं, कंज्यूमर के इदारे हैं, जिन्होंने इस पे इम्प्लीमेंट करना है। हम कहाँ तक जाएं? हम तो एक वेलफेयर एसोसिएशन चला रहे हैं अपने बलबूते पे, ट्रेडर्स के मसाइल के लिए ये वो, तो और आवाम के मसाइल को कैसे हम रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन हम अथॉरिटी तो नहीं है ना, मेन अथॉरिटी सिंध गवर्नमेंट है जिसने इस पे इम्प्लीमेंट कराना है, रूल्स रेगुलेशन पे कानून का डंडा उठाना है और उस पे इम्प्लीमेंट कराना है, जो कि बिल्कुल हर साल इसी तरह होता है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता, हर बंदा अपनी मनमानी करता है और उसकी वजह से गरीब आदमी पिसता है, गरीब को इसका बोझ उठाना पड़ता है जो कि सरासर नाजायज़ है। अच्छा सर, आपकी बात से मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, एज अ चेयरमैन आपने क्या इम्प्लीमेंट किया है कि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके, कि मार्केट में जो फ्रूट आ रहा है, जैसे कि तरबूज ले लें, तरबूज जो है वो मंडी में 18 रुपये का आता है और मार्केट में जाते जाते उसके रेट जो है वो बढ़ जाते हैं 80 रुपये 90 रुपये। तो इसके हिसाब से, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल अगर रोज़ा हो जाएगा तो महंगाई के हिसाब से वो और रेट बढ़ जाएंगे, तो इस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, हमारी इस बारे में हर साल मुतअद्दिद मीटिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी और इदारों में भी। हम तो अपनी सजेशन दे सकते हैं, हमारा जो काम है वो आप अभी अपना कैमरा लेकर मंडी जाएं और देखें
कि हम जो स्टार्ट करते हैं एक चीज़ को, बोली को, चाहे वो तरबूज के पूरे पूरे ट्रक होते हैं, हम उसकी बोली स्टार्ट करते हैं। 5 लाख का भी ट्रक है तो हम 50,000 से शुरू करते हैं। उसमें जो है कस्टमर आके बोली को जहाँ रोकता है हम दे देते हैं, और वो इस हिसाब से वो बोली देता है कि मंडी में फॉर एग्जांपल मैंने आपको दी कि एक ट्रक को छोड़ें, बड़ी ह्यूज है, उसमें तो वेट वो भी देखते हैं कितने मन माल है, उस हिसाब से बोली देते हैं। मैं आपको एक क्रेट की किसी चीज़ की, खरबूजे की या सेब की कह दूं, एक क्रेट है वो लेते हैं फॉर एग्जांपल है 1200 या 1400 का लेते हैं, उस पर 50 रुपये ट्रांसपोर्टेशन ले लें, 50 रुपये उस पर वेस्टेज रख लें, तो वो पड़ जाएगा 1600 का। तो उसमें 16 kg होता है तो 100 रुपीज़ kg पड़ गया फॉर एग्जांपल। अब आप मार्केट में मुझे कहीं 100 रुपीज़ का सेब खरीद के बताएं तो मैं आपको मान जाऊं। 250 और 300 रुपए किलो सेब बिक रहा सेब है। कैसे दिए? सेब 300 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो। अच्छा, ये सेब कैसे दिए? सेब 350 रुपए किलो। सेब 350 रुपए किलो। और ये तरबूज? तरबूज 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। उस पे तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है ना। मार्केट के फ्रूट मंडी के गेट से एक चीज़ हमारी दुकान से जब अगला परचेस करके उतरता है तो हमारा कंट्रोल उस पर ख़त्म हो जाता है। सिंध गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल, और वो उसकी ग्रिप में आ जाता है कि उसको कैसे करना है, उस लिस्ट के मुताबिक बेचना है। तो हम तो ये कर सकते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ कोई ऐसा मैकेनिज्म या तो ला के दे गवर्नमेंट ऑफ सिंध कि हम बागों से, जैसे कीनू हो गया वो एक्सपोर्ट होता है या आता है, तो हम, और मैंगो भी जब सीजन शुरू होता है एक्सपोर्ट के लिए तो सारे लॉज हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट जो है वो बड़े बड़े बागों वालों की है, बड़े बड़े फार्म्स वालों की है। वो खुद अरबपति हैं, उनके हज़ार एकड़ पे बाग हैं, वो खुद माल बार एक्सपोर्ट करते हैं और बाग में ही पर केजी के हिसाब से बेचते हैं। तो अगर पूरी दुनिया में यही एक मैकेनिज्म चल रहा है कि एक रेट तय किया जाता है फार्म्स पर क्वालिटी वाइज, ए नंबर क्वालिटी, ए का जो है 100 रुपीज़ kg हो गया फॉर एग्जांपल, सेकंड क्वालिटी उसकी 80 रुपये kg हो गई, थर्ड 70 या 60 हो गई या 50, तो वो 100 रुपये kg जो हर बंदा लेगा, कहीं 102 या 5 हो सकता है, 100-200 नहीं हो सकता फार्म पे। तो वो क्वालिटी वाइज, तो वो एक ही चीज़ जो है, एक ही इकसाम की पूरी मंडी या पूरी कराची तो एक ही प्राइस पे जब फार्म से खरीदती है तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन और उस वेस्टेज मार्जिन निकाल के अपना एक प्रॉफिट रखा जाता है, लिमिटेड प्रॉफिट रखा जाता है, जो कि कहीं पे भी, जैसे बाहर मुल्कों में देखें, कहीं क्वालिटी वाइज 2 रुपए या 4 रुपए का फर्क होगा, तो वो क्वालिटी या टेस्ट वाइज या कोई भी उसमें एक अलग चीज होगी जिसपे उसके प्राइस आए होंगे। अगर सेम क्वालिटी का फॉर एग्जांपल सिंदरी है तो आप जिस फार्म से भी लेके आ रहे हैं तो आपको सेम रेट मिलेगा ना। जब सेम रेट मिलेगा, सेम ट्रांसपोर्टेशन होगी, सेम लिमिटेड मार्जिन होगा, तो उसको बेचने में भी आसानी होगी। हम अपना 10% 15% मार्जिन रख लेंगे, होलसेलर फॉर एग्जांपल, आगे फिर हमसे जो लेगा रिटेलर वो भी अपना 10% भी रख ले तो इनाफ है, या 15 रख ले इनाफ है, और सारा मिला के भी 100% के ऊपर हम 10-20% हम रख लें या 10% वो रखें तो 120 या 30% पे जाता है। यहाँ तो एक चीज़ 100 रुपीज़ की लेके 200% और 100% और 300% मार्जिन पे चीज़ बेची जाती है, जिसका कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई भी तरीक़ेकार, कोई उसका क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बस मीडिया का जब शोर होता है तो जाते हैं और चालान शुरू कर देते हैं, वो उसी वक्त होता है, वहाँ से घंटे बाद वो हटते हैं, वो वही उस पर तरीक़ेकार होता है और वही सिस्टम शुरू हो जाता है। तो अब आज आप, मैंने कि एग्जाम्पल दी ना, जहाँ देखें हाईवे बंद हैं, ये हमारे मुल्क में, बाहर मुल्कों में सब एग्जाम्पल्स दी जाती हैं। कोई न्यू ईयर आता है या अपना ये मैरी क्रिसमस आती है तो वो रिलीफ, मैं खुद जापान में, मैंने 30 ईयर्स से मैं आना जाना कर रहा हूँ, बिजनेस है मेरा वहाँ, तो मैं देखता हूँ अपनी आवाम को कितना ऐसे इवेंट्स आते हैं, कितना रिलीफ देते हैं। और हमारे अंदर तो मुसलमानियत ख़त्म हो गई है,
सिर्फ नमाज में जो सजदे करके और अपने हम वो कर रहे हैं अपने को मुसलमान ज़ाहिर, लेकिन असल जो हमारा कुरान पाक और हदीस तालीम दे रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उनसे तो हम हट गए, वो उन्होंने ले ली हैं हमसे और वो कहाँ निकल गए। देखें, हम बदकिस्मती से सूदखोरी और मुनाफाखोरी का जो अपने अंदर एक अंसर है उसको जब तक नहीं निकालेंगे तो हम आवाम को, मैं पर्सनली भी कहता हूँ, तो कोई हम आवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद अवान साहब, जिनका कहना यही है कि चेकिंग बैलेंस ना होने की वजह से जो है महंगाई बढ़ती है और आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिली जाती। कैमरामैन जैनुल आबिदीन के साथ आपकी मेज़बान एस्टर महमूद गिल, नेशनल टीवी पाकिस्तान।